ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? जानती हूँ सावित्री, कल मैं अपने ब्राह्मण मित्र के ब्याह में गया था। उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया, ये कहकर कि मैं छोटी जाति का हूं। मेरा इतना अपमान किया सावित्री, मैं तुम्हें क्या बताऊं। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे मन में कई सवाल उतरे जिनका मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। सो तो है, ये पंडित हम लोगों को कुछ नहीं समझते, और अगर समझते भी हैं तो अपने पैरों की जूती। नहीं सावित्री, हमें इस अपमान और इस भेदभाव पर अगर कोई विरोध नहीं किया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जलती रहेंगी, पलती रहेंगी। हमें अपने आत्मसम्मान पाने के लिए संघर्ष करना होगा सावित्री। पर वो कैसे जी? हमें हथियार उठाने होंगे, लेकिन बंदूक नहीं, तलवार नहीं, बल्कि ध्यान, विचार और सही शब्द। और ये ध्यान, विचार, सही शब्द हमें केवल और केवल शिक्षा के बल पर ही मिल सकते हैं सावित्री। पर शिक्षा कौन देगा जी? ये भट्ट पुरोहित, सनातनी ब्राह्मण तो हमें शिक्षा नहीं देंगे ना। अपने हाथों से ये हथियार हमें कभी नहीं देंगे वो। नहीं सावित्री, हमें उन लोगों की सहारे की बैसाखी नहीं बनना। हमें खुद को शिक्षित होना होगा, और सबसे पहले मैं तुम्हें शिक्षित करूंगा। मुझे? हाँ तुम्हें, क्योंकि मैं ये अनुभव करता हूँ कि जो स्त्री पूरे घर को चलाती है वो शिक्षा से कोसों दूर है। अरे इन लोगों ने उनके हाथों से कॉपी, किताब, कलम छीनकर बस उन्हें इस चूल्हे चौके तक सिमटा दिया है सावित्री। मैं जानता हूँ वो ब्राह्मण हम लोग को पढ़ने लिखने नहीं देंगे सावित्री। अगर हम किसान शिक्षा पालेंगे ना तो इनकी बनाई व्यवस्था को उलट पुलट कर देंगे, और हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो बड़े अफसर बन जाएंगे। ये लोग नहीं चाहते, ये चाहते यही है कि इनके बच्चे पढ़े लिखे ना, बड़े अफसर ना बने, और इनके पैरों तले हमेशा रौंद दिए जाए। सावित्री, ऐसा नहीं होगा। ये हमारे आने वाले भविष्य हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए जलाए जा सकते हैं, अंधेरे को दूर किया जा सकता है, वैसे ही सावित्री शिक्षा के बल पर इन बच्चों को नव जीवन मिल सकता है सावित्री। हालांकि उनके पढ़ने और पढ़ाने में तुम्हारे पुरजोर विरोध होगा, लेकिन तुम्हें साहस और धैर्य के साथ इस काम को उसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा सावित्री। तो चलिए फिर। कहाँ? मुझे पढ़ाने। आओ। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों। बहुत अच्छा लगा आज कि मेरे हाथ में ये कॉपी किताब है, जो मुझे एहसास कराती है और गर्व कराती है कि मैं आज से अनपढ़ नहीं, शाह से शिक्षित हूँ। कहते हैं किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं ये बात बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि मुझे शिक्षित करने के पीछे मेरे पति ज्योतिबा फूले का हाथ है। मुझे बच्चों को पढ़ाना, उन्हें शिक्षा का महत्व बताना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं मान, स्वाभिमान और अभिमान से कह सकती हूँ कि मैं शिक्षित हूँ, और बच्चों को शिक्षा की राह पे भी ले जा रही हूँ। ऐसे ही। सावित्री बाई, ए सावित्री, तुझे थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती कि तू इन छोटी जात के बच्चों को पढ़ाना चाहती है? तुझे नहीं पता कि पढ़ने का हक केवल ब्राह्मण के बच्चों का है, ना कि किसी शूद्र के बच्चे का। तू और वो तेरा पति फूले दोनों को कार्य का भार चढ़ा हुआ है ना। एक बार भी नहीं सोचा जो पुरखों से चली आई प्रथा है उसे खत्म करने चले हो। ऐसे नहीं मानेगी ना तू? ऐसे नहीं मानेगी ना? नहीं 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 नहीं। सावित्री, ये तो कुछ भी नहीं है। यदि तूने ये कार्य नहीं छोड़ा तो आगे क्या कर बैठूंगा ईश्वर भी नहीं जानते। सावित्री, जा और जाके अपने पति को ये बता
कि तू पढ़ा नहीं सकती, तेरा कोई हक नहीं है पढ़ाने का। पढ़ने पढ़ाने का हक केवल ब्राह्मणों का है। तुम तो वो कार्य करो जो तुम्हारी जमात वालों को अच्छा लगता है। और सावित्री, तू तो वो कार्य कर जो दूसरी औरतें करती हैं घर में। जाके बर्तन मांज, ना कि इन छोटी जात के बच्चों को पढ़ा। सावित्री, यू रो मत। मैं जानता हूं ये कोई मामूली औरत के बूते की बात नहीं है जो घर की दहलीज पार कर पढ़ाने को निकले। अरे ये लोग कीचड़ उछालने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। ये रो मत सावित्री, तुम अपना सर गर्व से ऊंचा करके चलो और एक ना एक दिन साबित हो जाएगा कि हम सही थे। रो मत, धैर्य रखो। सावित्री, रास्ते बहुत कड़े हैं, संभल कर चलना होगा। मैं जी, आप सही कहते हैं। ज्योति, जी बाबा। ये बहू की साड़ी पर कीचड़ के निशान कैसे हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, सावित्री बच्चों को पढ़ाने जा रही थी तो उन लोगों ने इस पर कीचड़ फेंकी, पत्थर बरसाए। तो तुमने क्या सोचा था? वो लोग इस पर फूल बरसाते? अरे मैंने तुमसे 100 बार मना किया है कि ये जात कर्म धर्म के चक्कर में मत पड़ो, मत बनो समाज सुधारक। अरे तुम एक मामूली से आदमी हो, क्यों बनते हो समाज के ठेकेदार? एक तो तुमने वो पूना में पाठशाला खोलकर पूना के हर ब्राह्मण को अपना दुश्मन बना लिया है। नहीं बाबा, किसने कहा? सभी ब्राह्मण नहीं बल्कि कुछ समझदार ब्राह्मण हमारे साथ भी हैं। अरे मैंने तुम्हें स्कूल भेजकर ही सबसे बड़ी गलती की। उन पादरी मास्टरों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। अरे तुम 2-4 किताबें क्या पढ़ गए, तुम तो तख्ता ही बदलने चले हो। जात का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जो जिस जात में पैदा हुआ है उसको दंश झेलना ही पड़ेगा। अरे तुम अपना घर परिवार देखो, बीवी बच्चे देखो। अरे बहू के हाथ में ये किताब थमाने की क्या जरूरत थी? हैं? मैं जानता हूं तुम इतने जिद्दी हो, मानते ही नहीं किसी की बात को। बाबा, कैसी बात कर रहे हैं आप? शिक्षा तो पहला अधिकार है, और अगर अब ये बच्चे और ये महिलाएं शिक्षा पालेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा बाबा? जी बाबा, ये सही कहते हैं। जरूरत थी, क्योंकि शिक्षा ही हमारे देश और हमारे धर्म को बचा सकती है बाबा। और ये तभी हो सकता है जब हर एक को शिक्षा पाने का मौका मिले। हम अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं कर रहे हैं बाबा, उसे सुधारना चाहते हैं। आप ही बताइए कि ब्राह्मणों को ही शिक्षा का अधिकार है, शूद्रों और पिछड़ों को नहीं? नहीं तो क्यों नहीं बाबा? सच तो यह है कि ये सब ब्राह्मणों के बनाए हुए कानून है बाबा। नहीं बहू, ये ब्राह्मणों के बनाए हुए कानून नहीं है, ये सब भगवान का बनाया हुआ है। क्षमा चाहती हूँ बाबा, परंतु भगवान को इसमें क्यों घसीटते हैं आप? किसी भी देश में, किसी भी धर्म में भगवान ने आज तक कोई भी किताब नहीं लिखी है। हर किताब मनुष्य ने लिखी है बाबा, और धर्म पंडितों ने अपने अनुसार इसमें नियम कायदे लिख दिए। उन्होंने जानबूझकर समाज को जात पात में बांट दिया ताकि ऊंची जात वाले पोथी पढ़ें और नीची जात वाले उनके मलमूत्र को साफ करें। ये भगवान का बनाया हुआ कोई भी कानून नहीं है बाबा, बल्कि धर्म पंडितों के हम पर जबरन थोपे गए नियम हैं, ताकि वो हम पर राज कर सके, हमारा शोषण कर सके। औरतों को और शूद्रों को धर्म के नाम पर हो चाहे भगवान के नाम पर हमेशा दबाया ही गया है बाबा। चुप रहो तुम। शास्त्रों में लिखा है ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। नहीं बाबा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न नहीं, पालन के अधिकारी। क्या किसी पशु को मारना इंसानियत है, या किसी नारी को प्रताड़ना देना? ये बताइए कौन सी इंसानियत है बाबा? ज्योति, ये सब हमारे पुरखों के बनाए हुए कानून है। अच्छा, हम उन्हें लांघ नहीं सकते। तो फिर ठीक है बाबा, अगर हमारे पुरखों ने नियम बनाए हैं तो एक नियम मैंने भी बनाया है। मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, रुको नहीं तुम मत घबराओ, धिक्कारो मनु की आज्ञाएं,
शिक्षा पाओ और दिलाओ शिक्षा का आनंद महान, सावित्री फूले की बात लो मान। बकवास, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। बस वो पाठशाला बंद हो जानी चाहिए और बहू का घर से बाहर निकलना, ये पढ़ना पढ़ाना सब बंद हो जाना चाहिए बस। नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। समाज सुधार का संकल्प अब मैं ले चुका हूं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। इस लड़ाई से अच्छा है कि हम दोनों अपने मार्ग अलग कर लें। सावित्री, जी। सामान बांध लो। बाबा, क्षमा चाहता हूं, आज्ञा दे। सावित्री, जी। एक बार फिर सोच लो बेटा, अपना घर जलाकर तमाशा नहीं देखा जाता। नहीं बाबा, मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और आप मेरे इस निर्णय के साथ नहीं रहना चाहते, तो इस लड़ाई से अच्छा है कि हम दोनों के मार्ग अलग ही हो जाएं। चलो सावित्री, कहा था ना, विरोध की आवाज सबसे पहले अपने घर से ही निकलती है। चलते हैं बाबा। बाबा, समाज का हर शोषित बच्चा हमारा बच्चा है और आप चिंता मत कीजिए, हमारी चिता को आग देने के लिए सैकड़ों बच्चे होंगे। चलते हैं बाबा, अपना ध्यान रखिए। ज्योति, एक बार फिर सोच लो, ये समाज सुधार में कुछ नहीं रखा है, क्यों अपना घर छोड़ रहे हो तुम? बाबा, मैं अपना संकल्प ले चुका हूं, आज्ञा दे। मैं कैसे रहूंगा? ज्योति, ज्योति मत जाओ छोड़कर मुझे। ज्योति, मेरी बात सुनो ज्योति, ज्योति। सावित्री, सावित्री, जी। पाठशाला बहुत अच्छी चल रही है, बच्चे भी खूब मन लगाकर पढ़ रहे हैं। किसी को शिक्षा ज्ञान देने से सावित्री मन को कितना सुकून मिलता है ना। जी, सही कह रहे हैं आप। बोलो तुम, बोलो तुम, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो, बोलो तुम, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। सावित्री, कुछ मत करना उसे। कौन हो तुम लोग? रामोश्री। रामोश्री, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है? रामोश्री, मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने मुझे क्यों मारने को भेजा है, लेकिन बस सनातनी ब्राह्मणों ने मुझे मारने को भेजा है। अच्छा, अगर मुझे मार डालने से उन रामोश्रियों का फायदा होता है तो चलाओ चाकू, मारो। सावित्री, हमने इनके बच्चों को जो पढ़ाने का व्रत लिया है, मेरे मरने के बाद उसे जारी रखना, बंद मत करना। क्या? हमें तो सनातनी ब्राह्मणों ने नहीं बताया कि तू हमारे बच्चे पढ़ाता है। अरे क्यों बताते वो तुम्हें? वो क्यों बताते? वो तो चाहते ही हैं, वो अपनी संगठित शक्ति और ऊंची जाति के बल पर तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं, तुमसे गंदा काम कराते हैं ताकि तुम अपने ही हाथों अपनी बिरादरी का सफाया कर दो। क्या ये चंद रुपए तुम्हें पूरी जिंदगी पूरे पड़ेंगे? इन चंद रुपयों से तुम अपने घर का गुजारा कर लोगे क्या? क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा काम करें, अच्छी नौकरी करें, अच्छा पैसा कमाएं, या तुम्हारी तरह रात के अंधेरे में छुपते छिपाते फिरे तुम्हारे बच्चे, दिन के उजाले में शान से न घूम सके तुम्हारे बच्चे? तो अब बताओ, ये सुपारी की रकम ज्यादा है ये तुम्हारे बच्चों का भविष्य? बताओ, अब क्यों चुप हो? मुझे क्षमा कर दे सावित्री बहन, मुझे क्षमा कर दे। अब जाओ और अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखो। ये चोरी चकारी करने से तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। अब जाओ यहां से, चलो सावित्री। निकल जाओ मेरे घर से। भैया, भैया मुझे घर से बाहर मत निकालो। तुझे मेरा ही घर मिला था तेरा मुकाबला कराने को। भैया मुझे घर से बाहर होने मत के बाद निकालो। मैंने तुझे अपने घर में जगह दी। अरे क्या जरूरत थी पति के मरने के बाद ये सब कर्म करने की? अब समाज वाले क्या कहेंगे कि पति को मरे जुम्मा जुम्मा भी 2 महीने हुए हैं और महारानी के पैर भारी हो रहे हैं। अरे ये समाज तो बहाना ढूंढता ही है बदनामी के। बोल, अपनी जवानी में भैया मुझे माफ कर दो। भैया
क्या ये गलती नहीं, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। बताओ क्या करूं, समझ नहीं आता। अरे क्या हुआ बटुक भाई, अरे इतने परेशान हो? सावित्री भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। वो पंत मास्टर जी ने आपको सब कुछ बता दिया वो मेरी समस्या के बारे में। हाँ, लेकिन ये सब हुआ कैसे? क्या बताऊं सावित्री भाई, ये मेरी बहन है काशी। काशी, इसको बहन नहीं मनुष्यत कहो तुम। पर वो क्यों? वो ऐसे, जब ये पैदा हुई तब तो माँ चल बसी और उसके कुछ ही महीनों बाद पिताजी चल बसे। तो हम भाइयों ने जैसे तैसे इसको पाल पोस के बड़ा किया, इसका विवाह कर दिया हमने। और ससुराल चली गई तो कुछ ही महीनों बाद इसके पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उसके ससुराल में अत्याचार होने लगा। तो हम इसके अपने घर ले आए। हमने कहा चलो हमारे घर रह लेगी। तो हमारे रिश्तेदार आए और हम चले गए बाहर। तो अब ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो अब वो रिश्तेदार कहाँ है? अरे सावित्री भाई, इसी बात का तो रोना है, उस रिश्तेदार का ही नहीं पता। अगर पता होता तो उल्टा काम जैसे तैसे विवाह कर देते उसके साथ। अब बताओ, अभी तो इसका पेट भी नहीं उभ रहा है, अभी तो घर की बात रहेगी, घर में ही रहेगी। आप ही बताओ, मेरे को तो गुस्सा आता है इसका। नहीं, आप ऐसा मत करिए। समस्या तो गंभीर है, हमें साथ मिलकर इसका हल निकालना होगा। हमें काशी बाई की मदद करनी होगी। काशी बाई, तुम ये रो मत। मैं तुम्हारी मदद ना तो तुम्हारे भाई के लिए कर रही हूँ, ना समाज के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अब ये रो मत, चलो मेरे साथ। हाँ ले जाओ सावित्री बाई, वरना आज ये मेरे हाथों से मर जाएगी। सावित्री, सावित्री, सावित्री। जी? ये क्या, मैं क्या सुन रहा हूँ सावित्री? तुम उस औरत की मदद कर रही हो, तुम उस औरत की मदद का आश्वासन दे आई, ये जानते हुए कि वो ब्राह्मण हमसे वैसे ही क्रोधित है, ऊपर से तुम उसकी मदद कर रही हो। आप ही तो जात पात ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं ना। और वो एक औरत है, इस अवस्था में उसके ऊपर क्या बीत रही है हमें उसका एहसास होना चाहिए। उसके एक रिश्तेदार ने उसे फुसलाया, अब उसका गर्भ रह गया है, तो बताइए वो क्या करे। सावित्री, तुम नहीं जानती, ये ब्राह्मण है, ये लोग हमसे वैसे चिड़े बैठे हैं, ऊपर से तुम नहीं जानती कि समाज में इन लोगों का कितना सम्मान होता है, कितना मान होता है। सर्वप्रथम पूजे जाते हैं ब्राह्मण। अरे ये उनके बनाए हुए कायदे कानून हैं, उन्होंने खुद ही बनाए हैं। बस उसका रचनाकार इन्होंने ईश्वर को बना दिया कि अपनी विधवा बहन बेटी का पुनर्विवाह नहीं होने देंगे। विधवा को सादा खाना खाना होगा, विधवा को मालीन सी जिंदगी जीनी होगी, सफेद साड़ी पहननी होगी, जमीन पर सोना होगा, सादा खाना खाना होगा, वगैरह वगैरह। तुम नहीं जानती सावित्री, कभी कभी तो लगता है कि कितना निष्ठुर है ये समाज अपनी ही औरतों के प्रति। पर आप जानते हैं उस स्त्री का प्रसव होना तय है। अगर उसका प्रसव समाज के सामने हो गया तो समाज उसे ताने दे दे के मार देगा। वो वैसी ही बहुत डरी हुई है, उसे खुद नहीं पता कि वो करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ। और तो और मैं उसे मदद का आश्वासन भी दे आई हूँ। तो क्या चाहते हैं हमसे? वो चाहते हैं कि उसका प्रसव हो जाए। क्या हम उसे अपने घर ला सकते हैं? ठीक है, कर लो। क्योंकि आप ही कहते हैं ना, हर धर्म में और हर जाति में औरत के साथ गलत होता आया है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो औरत ब्राह्मण है तो वो औरत ही ना। और बाद में हम उसके बच्चे को गोद ले लेंगे। और तो और उसे परिवार चाहिए और हमें बच्चा, तो हम उसे घर ला सकते हैं ना। आखिर तर्क देकर अपनी बातों को मनवा ही लेती हो तुम। ठीक है, ले आओ उसे। अब हम विधवाओं को आरक्षण देने के लिए आसरा भी खोलेंगे ताकि वो भ्रूण हत्या से बच सकती हैं और आत्महत्या से भी। चलो जी। हमारे भी फूले वरिष्ठ अधिवक्ता फूले तिवारी आ गई है। मंच पे ले जाओ उन्हें। नाटक का मजा लीजिए। फूले नाटक
फूले फूले। अरे जमींदार तुम, क्या हुआ? अरे सावित्री बाई आप सावित्री बाई, मुझे इस काशी बाई के केस काटने को भेजा गया है। मुझे सनातनी ब्राह्मणों ने बोला है कि अगर मैं काशी बाई के केस ना काट कर आया तो वो मेरी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं, ये तो नहीं हम होने देंगे। हम काशीबाई के केस नहीं कटने दे सकते हैं। क्यों सावित्री बाई? नहीं काशीबाई, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे केस नहीं कटने दूंगी। सावित्री बाई, अगर आपने इसके केस नहीं कटने दिए और मैं इसके केस नहीं काट पाया तो मेरी दुकान जला देंगे। सनातनी ब्राह्मणों ने मुझे धमकाया है। ये लोग होते कौन है? एक विधवा के बाल काटने वाले। अगर इतने ही धर्म कर्म के पंडित बनते हैं ना, तो अपना उस्तरा इनके हाथ में देके मेरी ओर से कहना कि अपनी विधवा बहन बेटियों के बाल ये खुद काटे। और तुम भूल के भी यहाँ कैसे आ गए, जानते हुए भी कि हम फूले दंपत्ति विधवाओं के बाल काटने के सख्त खिलाफ है। परंतु सावित्री बाई, वो सनातनी ब्राह्मण तो ये बोलते हैं कि अगर इस विधवा के बाल कट गए होते तो आज इसको इस स्थिति में ना जाना पड़ता। यह नहीं हो सकता है। हम विधवाओं के बाल काटने के सख्त खिलाफ हैं। और अगर तुम्हें बाल काटने ही हैं तो बच्चों के काटो, बूढ़ों के काटो, यहाँ तक कि लोग तो अपने पालतू जानवर के बाल कटवाते हैं। तुम्हें क्या बाल काटने के लिए एक स्त्री के बाल मिले हैं क्या? अगर तुमने, ये तुम्हारी जमात वालों ने आज के बाद किसी भी विधवा औरत के बाल काटे ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से। तुम अंदर जाओ काशी। मेरे जीवन की और भी कई सच्ची घटनाएं, प्रसंग बताने को और सुनाने को है, परंतु शायद उसमें वक्त कम पड़ जाए। मेरा पूरा जीवन ब्राह्मणवाद की उस विचारधारा के पीछे था जो शूद्रों के खिलाफ थी। ब्राह्मण का परचम इस कदर था कि वो मर जाना पसंद करता, परंतु एक शूद्र डॉक्टर के हाथों से अपना इलाज न कराता, उससे हाथों से दवा न लेता। परंतु हमें भी जिद थी कि शूद्रों को और पिछड़ों को समाज में एक उच्च स्थान दिलाना है। तो इसलिए मैंने और मेरे पति ने शूद्रों को और विधवाओं को समाज में एक उच्च स्थान दिलाया। धन्यवाद। और इस तरह माता सावित्री बाई फूले जी ने अपना समस्त जीवन समाज के हित में कुर्बान कर दिया। एक महामारी में उनके प्राण पखेरु और आज उनके जयंती पर हम सभी का पता है उनको इस श्रद्धांजलि नाटिका पर, इन नाटिका के जो कलाकारों की कला है, उनके डायलॉग डिलीवरी है, बहुत अत्यंत ही प्रभावशाली थी। आप सबसे अनुरोध है कि एक बार जोर से तालियां बजाएं उनके लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा सावित्री बाई फूले जी का नाम रहेगा। सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले। इस नाटिका के